एक पक्षी पूर्व में भजन किया था और कबूतर की योनि को प्राप्त हुआ। तो भजन का प्रभाव होता है, वो भूलने नहीं देता, चाहे जिस योनि में जाए उसे स्मृति रहती है कि मैं पूर्व में अमुक था, भजन किया। जैसे भरत जी महाराज हिरन बन गए तो हिरन की योनि में भी उनको याद रहा कि मैं राजर्षि भरत था, हिरन के मोह में फंसकर मुझे हिरन योनि प्राप्त हुई। तो कबूतर वो आराम से बैठे भगवत चिंतन में डूबा हुआ था। इतने में देखा नीचे दृष्टि गई तो व्याध बिल्कुल निशाने पे कबूतर को लिए हुए था। कबूतर ने देखा ये तो मुझे मारना चाहता है, ऊपर उड़ने की चेष्टा की तो बाज मंडरा रहा था। बाज अपने पंजे की झपेट में जिस पक्षी को ले ले तो फिर वो बच नहीं सकता, भगवान ही बचावे तो बच सकता है, नहीं बाज के पंजे में बड़ी ताकत होती है। ऊपर देखा बाज, नीचे देखा शिकारी, विचार किया अब तो मारा गया। फिर मन में आया कि भगवान ही मुझे बचा सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। तत्काल एकाग्र हो गया और भगवान का चिंतन किया, हे करुणा निधान भगवान मेरी रक्षा कीजिए। जो ही उसने चिंतन किया तो समीप के जंगल के एक बिल से काला सांप निकला और सांप ने शिकारी को डसा। जो डसा तो ऐसे हुआ और उसका तीर छूट गया, तीर छूटा ऊपर बाज के लगा, बाज भी मरा, शिकारी भी मरा, कबूतर निश्चित हो गया। जो भगवान की शरण में है, भगवान का आश्रय लेता है, वही द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वही आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए सब लोग भगवान का आश्रय लीजिए और खूब राधा राधा नाम रटिए। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, वही आपके दुख को, विपत्ति को, संकट को, चिंता को, शोक को, विषाद को, निगेटिव विचारों को नष्ट कर देगा। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने सुखी हो जाओगे।